हेलो नमस्कार, कॉमन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैचारिक बनिए। जब तक आप वैचारिक शक्ति को अपने अंदर पनपने नहीं देंगे तब तक आपके विचारों की न तो कदर होगी और न ही आपके विचार महान बनेंगे। इसलिए मैं वापस से अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि वैचारिक बनिए और जितना आप वैचारिक बनेंगे उतने आपके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे, नए विचार आएंगे और उन विचारों के साथ साथ आप बहुत वेल। विचार दो तरह के होते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। तय आपको करना है, आपके माहौल को करना है कि आप किस विचारों की ओर जाना चाहते हैं। बल्कि जब आप वैचारिक बनेंगे और ऐसे वीडियोस देखेंगे जिस वीडियोस के माध्यम से आपको प्रेरित करने वाली बातें मिलेगी, ऐसे कॉमिक्स पढ़ेंगे, ऐसे नाटक देखेंगे, ऐसी पिक्चर्स देखेंगे जिसमें देश भावना की भक्ति जुड़ी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसके साथ साथ आप शानदार काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग के अंदर अपनी सोच को डेवलप कीजिए, बड़ा कीजिए सोच को। आप अपनी सोच को छोटा मत रखिए। ये बात आप अपने अंदर संभालें कि दिमाग और दिल में क्या फर्क होता है। जब आप किसी काम को करते हो तो क्या वो दिल से करते हो या फिर दिमाग से करते हो। आप जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना ही वो काम आपका इजी होता जाएगा। जिस दिन आपने नकारात्मक सोचना शुरुआत कर दी उस दिन आपकी रुकावटें आपके सामने आपका इंतजार करेगी। यूं कह सकता हूं कि वो माहौल ही वैसा बन जाएगा कि आपको सोचने पर यह मजबूर कर देगा कि आपको सकारात्मक सोचने की कीमत नहीं बल्कि नकारात्मक सोचने की कीमत आपको मिल रही है। ये जमाना बहुत डिजिटल तरीके से बदल रहा है। जहां हम जितना डेवलप सोचते हैं उतना ही होता जाता है। आज तक तो ये है कि चार लोग अगर आपस में बैठे हैं और आप अगर किसी को नहीं जानते हैं, अगर उसका नाम आप 2 या 3 बार से ज्यादा ले चुके हैं तो सजेस्ट में फेसबुक उस इंसान का नाम दे देता है। इतना डिजिटल जमाना हो गया है। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये तो बहुत कमाल की बात है, क्योंकि आपको विचारों को स्कैन किया जा रहा है। आपके विचारों को स्कैन करके ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अपना सजेस्ट दे रहे हैं कि आपको परेशानी न उठानी पड़े। आपको परेशान नहीं करना चाहते डिजिटल पॉइंट। अब आप क्या समझे इस बात से? आपकी वैचारिक शक्ति क्या मायने रखती है? क्या आपकी वैचारिक शक्ति सच में मायने रखती है और कितना मायने रखती है? अगर इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए सोचना कि वाकई में वैचारिक शक्ति बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखती है, तो आप बहुत ही शानदार काम कर सकते हैं और उस काम को आप शानदार तरीके से अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आपकी वैचारिक शक्ति कुछ है ही नहीं, आपकी वैचारिक शक्ति की कोई मायने है ही नहीं, आपकी वैचारिक शक्ति धूमिल होती जा रही है, तब तक आपको ये लगेगा कि आपकी वैचारिक शक्ति पूरी तरह से कमजोर है। और जब आप सोचोगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे तब तक आपकी वैचारिक शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी होगी। ध्वस्त होने के बाद आपकी वैचारिक शक्ति को ऐसी ठेस पहुंचेगी, ऐसा धक्का लगेगा कि आप वापिस शायद खड़े होने में वक्त लगा दें। तो वो वक्त आपको नहीं गंवाना है। उसी वक्त के अंदर रह करके आपको अपनी वैचारिक शक्ति को डेवलपमेंट करना है। यूं कह सकता हूं कि उसको प्रोग्रेसिव बनाने के बाद में आपकी वैचारिक शक्ति जो निकल करके बाहर आई, जिस हिसाब से आप वैचारिक शक्ति को अंजाम देंगे अपने विचारों के माध्यम से, अपने विचार के खोखलेपन को बाहर निकाल के जिस दिन आपने अपने दिमाग के अंदर ये बैठा लिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ संभव है, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। वैचारिक शक्ति की भावना को अगर निकाल करके ये पेश कर दिया जाए कि वैचारिक शक्ति की भावना क्या है, वैचारिक शक्ति के अंदर अगर आप इतना डूब जाएं और ये पता लगा लें कि वैचारिक शक्ति के मायने क्या है, विचार क्या है, विचार के माध्यम से निकल करके डिजिटल जमाने तक पहुंचने वाली सोच अगर हमारी मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं? इंसान के अंदर वो क्या क्वालिटी रहती है जितना हम कुछ करना चाहते हैं। इंसान और सोच ये दोनों एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा से इंसान को महान सीढ़ी तक पहुंचने का एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। विचारधारा के माध्यम से ही इंसान को एक ऐसी सीढ़ी मिलती है जिस सीढ़ी के माध्यम से वो उस शिखर तक पहुंचता है और उस शिखर का नाम होता है सफलता, सक्सेस। ये सभी जानते हैं आप, लेकिन जब तक आपके पास नकारात्मक विचारों की कहानियां होगी, नकारात्मक विचारों के आपके आसपास लोग होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे और आप उसी क्षेत्र में सीमित रह करके अपना काम जारी करेंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात से बहुत कुछ समझे होंगे। अगर आपको 1% भी मेरी बात अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।